मैं डॉक्टर मेघराज सिंह, कोर्स कोऑर्डिनेटर, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मेरठ मंडल मेरठ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना क्या है तथा क्या इसके फ़ायदे हैं तथा किस प्रकार हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ 16 फरवरी 2021 को किया गया था और इस योजना के अंतर्गत नीट, जेई, एनडीए, सीडीएस, एसएससी, यूपी टेट, बैंकिंग, आईएएस, पीसीएस आदि परीक्षाओं की तैयारी निःशुल्क ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड में कराई जाती है। यह इस समय प्रदेश में 18 मंडल स्तर पर संचालित हुई है और मेरठ मंडल मेरठ के अंतर्गत हमारे आदरणीय आयुक्त श्री सुरेंद्र सिंह जी आईएएस तथा अपर आयुक्त श्रीमती चैत्रा वी आईएएस तथा उनके साथ साथ मेरठ जनपद के जिलाधिकारी श्री के बालाजी आईएएस तथा मुख्य विकास अधिकारी श्री शशांक चौधरी जी आईएएस आदि अधिकारियों का विशेष सहयोग और योगदान रहता है तथा इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा का भी एक विशेष योगदान रहता है। इसके तहत मेरठ जनपद में इस समय जो है 4 केंद्र संचालित हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आईएएस पीसीएस तथा मेरठ कॉलेज मेरठ में आईएएस पीसीएस तथा इसके साथ साथ राजकीय इंटर कॉलेज मेरठ में नीट और जेई तथा एसडी इंटर कॉलेज सदर में एनडीए, सीडीएस, एसएससी तथा अर्धसैनिक बलों की तैयारी कराई जाती है। अब इसके लिए अगले सत्र के लिए पंजीकरण प्रदेश स्तर पर प्रारंभ हो चुके हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले पंजीकरण किस प्रकार करना है। सबसे पहले आप जो है गूगल पर जाएंगे। गूगल पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो अभ्युदय पोर्टल है www.abhyudaya.up.gov.in पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से एक पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। उस पोर्टल पर आपको सबसे पहले पंजीकरण करना है। आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरीके की सिचुएशन आएगी, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर लिखा हुआ है सत्र 2021-22 की साक्षात कक्षाओं हेतु आवेदन के लिए आवश्यक सूचना। इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 सिचुएशन पैदा हो रही हैं, लॉगिन और पंजीकरण। तो सबसे पहले हमें पंजीकरण करना है। पंजीकरण पर आप क्लिक करेंगे तो पंजीकरण करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे। आपको किस कक्षा के लिए करना है वो आपको देखना है। ये बहुत सारी कक्षाएं यहाँ पर हैं। देखिए, सबसे पहले यूपीएससी है, यूपीएससी मेंस है, इंटरव्यू है, एनडीए है, सीडीएस है और इससे अलग भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो है यहाँ पर आपको दिखाई जेई है, नीट है और यूपीएससी, टेट, पीओ आदि बहुत सारी जो कक्षाएं हैं उनकी तैयारी इस माध्यम से कराई जाती है। फॉर एग्जांपल आपको यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करनी है तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स पर क्लिक कर देंगे। प्रीलिम्स पर क्लिक करने के बाद आपको पहले अपना नाम अंकित करना है। इसमें नाम मांगा गया है, फिर पिता का नाम, हिंदी इंग्लिश आप किसी भी भाषा में आप एंटर कर सकते हैं। अपना जेंडर मीन्स स्त्री पुरुष जो भी है आप सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी जन्मतिथि में आप ईयर इधर से घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल, फ़ोन नंबर, मंडल का चयन करना है। मंडल का मतलब आपको किस मंडल के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। मान लीजिए आपको मेरठ मंडल के अंतर्गत करना है तो मेरठ मंडल के अंतर्गत आप फिर उसके बाद आप ज़िला, किस ज़िले के आप रहने वाले हैं। अगर आप बाहर के हैं और मेरठ में पढ़ना चाह रहे हैं तो आप जहाँ पर जिस ज़िले में रह रहे हैं, मेरठ में रह रहे हैं या एनीथिंग कहीं भी रह रहे हैं कि आपके पिताजी जहाँ सर्विस कर रहे हैं। उसके बाद आपका एड्रेस के बाद आपकी योग्यता क्या है। सबसे पहले आप हाई स्कूल पर क्लिक करेंगे तो हाई स्कूल किस सन में आप उत्तीर्ण हैं या नहीं, या एपियर हैं, तो हाई स्कूल उत्तीर्ण हो गया। बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना है, यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई या अन्य कोई बोर्ड है। वर्ष चुनें
और कितने % आपके नंबर आए हैं और हाई स्कूल का रोल नंबर क्या है। साथ साथ विशेष ध्यान ये देना कि हाई स्कूल की मार्कशीट आपको अपलोड भी करनी है, उसका फ़ोटो पहले ही खींच कर रख लें। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट भी हैं तो आप इंटरमीडिएट का डिटेल देंगे, और स्नातक में आप पढ़ रहे हैं, उत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण लिखेंगे, अगर उत्तीर्ण नहीं है तो उसके बाद आप जो उसका जो है वर्ष चुन लेंगे, और पूरा डिटेल जो है आपकी कितनी % है, क्या है, ये सब अंकित करने के बाद आप यहाँ पर आपको एक दिखाई दे रहा है कि मैं घोषणा करता हूँ, ये एक मार्क है, यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पर आप राइट का क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सिचुएशन आ जाएगी, ये इस तरीके से आपको एरो वो दिखाई देगा, ये इस तरीके से। उसके बाद सबमिट बटन पर आप क्लिक कर देंगे। जब ये सबमिट हो जाएगा, सबमिट होने के बाद आप एक बार कंफर्म कर लें, लॉगिन पर दोबारा से क्लिक करें, और लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देगा। सत्र का चयन करें, कौन से सेशन में आप हैं, अपनी ईमेल डालें, और पासवर्ड की जगह अपना मोबाइल नंबर डालें जो आपने अभी मोबाइल नंबर अंकित कराया है। ये चीज़ आपको डालनी है। डालने के बाद आपको क्या करना है, ये अगर आपका पंजीकरण हो गया होगा तो आपका नाम वाम वो पूरा डिटेल आपको दिखाएगा। ये आपका पंजीकरण हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। अब आपकी जो है प्रवेश परीक्षाएं होंगी। प्रवेश परीक्षाओं की तिथियां जो हैं अलग अलग हैं। वो कौन सी प्रवेश परीक्षा किस तिथि में होगी। सबसे पहले जो प्रवेश परीक्षा होनी है वो JEE की परीक्षा होनी है। JEE की परीक्षा में जो 21 तारीख को ये होनी है, 21 अक्टूबर को ही, जबकि लास्ट डेट पंजीकरण की जो है वो 20 तारीख है। अब आपको किस तरीके से जाना है, आपको पुनः वापस इसी तरीके से इसी पोर्टल पर आना है। पोर्टल पर आने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद उस दिन एक ऑप्शन आ रहा होगा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। तो आप ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा में जो है सम्मिलित हो जाएंगे इसी ID और पासवर्ड के माध्यम से। वो ओपन होगा, आपको क्वेश्चन पेपर भी इस तरीके से क्वेश्चन आते रहेंगे और वो इसी तरीके से आपको सबमिट करने हैं। सबमिट करने के बाद अब अगला प्रश्न आता है कि हमें इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं JEE की बात करता हूँ। JEE की परीक्षा 21 तारीख को है। तो JEE की अगर हम बात करें तो JEE की में जो है 3 सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, 11th और 12th के बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब उसके बाद 22 तारीख को 2 बजे से 3:30 बजे तक जो है वो नीट की परीक्षा है। नीट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपको क्या करना है, नीट की परीक्षा के लिए भी आपको यहीं पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इसी पोर्टल पर, अभ्युदय पोर्टल पर आप आ जाएंगे और लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आपको उस परीक्षा में भी सम्मिलित हो जाना है। नीट की बात करें तो नीट में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 11th 12th के वही NCERT के सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे। अब बात आती है उसके बाद NDA, CDS और SSC वगैरह, इसमें जो है जो सिंपल जनरल GK, GS और इसमें मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ये इस तरीके के बहुत सिंपल क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद UPSC की बात आती है तो UPSC में ग्रेजुएशन से संबंधित जो जनरल GS वगैरह के जो क्वेश्चंस हैं, GS, GK, वो आपसे पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। तैयारी करने के बाद अब जो है बात करते हैं उसकी NDA, CDS की जो परीक्षा है वो 25 तारीख को 2 बजे से 3:30 बजे तक होगी, और इसी प्रकार जो UPSC की परीक्षा है वो 26 तारीख को भी इसी तरीके से होगी। तो आप सभी को इस सबसे पहले पंजीकरण कर लेना है 20 तारीख तक। इस बात पर विशेष ध्यान देना है। पोर्टल पर ही परीक्षा आप पंजीकरण करेंगे तथा पोर्टल पर ही आपकी परीक्षा होगी। इसके बाद आपको अपने निर्धारित समय पर जो शेड्यूल दिया गया है, 21 तारीख को JEE 2 बजे से 3:30 बजे तक, और 22 तारीख को नीट 2 बजे से 3:30 बजे तक, 25 तारीख को NDA, CDS, SSC, बैंकिंग आदि जितनी भी परीक्षाएं हैं, अर्धसैनिक बल वगैरह की जो तैयारी करेंगे आप,
उसका जो है 2 बजे से 3:30 बजे तक, और 26 तारीख को 2 बजे से 3:30 बजे तक यूपीएससी मिस आईएएस पीसीएस के एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद संभावित 29 अक्टूबर को आपका परिणाम घोषित हो जाएगा। उसके बाद आपको सूचना मिल जाएगी कि आप ऑनलाइन या मतलब ऑफलाइन के लिए आपका चयन हो गया है। आपको किस केंद्र पर आना है, इसकी सूचना आपको मेरठ के द्वारा दे दी जाएगी। फ़ोन और मैसेज के द्वारा आपको प्रत्येक दशा में सूचना उपलब्ध हो जाएगी। जो भी आपका पंजीकरण नंबर है उस पर आपको सूचना मिलेगी। मेरठ मंडल में इसके लिए हमने जो है हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के माध्यम से भी, और टेलीग्राम ग्रुप है और यूट्यूब चैनल्स हैं, आप किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसकी सूचनाएं आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रतिदिन जो प्राप्त होती रहेंगी। इसके लिए जो है हमने सभी जो है मंडल के जितने भी जिला विद्यालय निरीक्षक हैं, उच्च शिक्षा क्षेत्र अधिकारी हैं, उनके माध्यम से आप तक सूचना भिजवा दी है। और हमने जो है इसके लिए एक मोबाइल नंबर भी, हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें आप किसी भी कार्य दिवस में जो है उस पर आप फ़ोन कर भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप उसे अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पर भी डिस्प्ले कर देता हूं। तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7088 264 764। ये अभ्युदय का हेल्पलाइन नंबर है। इस पर भी आप कोई संपर्क कर सकते हैं। आप इस पर सबसे अच्छा है कि व्हाट्सएप कर जो है अपना कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर को आप पुनः नोट कर लें, मैं इस पर डिस्प्ले पर भी लिख देता हूँ। 7088 264 764। ये नंबर है 7088 264 764। तो इस तरीके से आप जो है अपनी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर पंजीकरण करके पंजीकरण को चेक ज़रूर कर लेना कि आप पंजीकरण हो गए हैं या नहीं। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के बाद आपका डिटेल ओपन हो जाएगा और आपको सिलेबस के बारे में भी बता दिया गया है। इस प्रकार आप जो है मेहनत करेंगे। दूसरी बात, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार के मोड के द्वारा यहाँ पर कक्षाएं संचालित होंगी मेरठ मंडल में। मेरठ के साथ साथ 15 नवंबर से ही गाज़ियाबाद में भी सभी कोर्सों की कक्षाएं प्रारंभ होंगी और संभवतया 31 दिसंबर तक सभी जनपदों में अभ्युदय योजना की कक्षाएं प्रारंभ होना प्रस्तावित है। और आपको ऑनलाइन तथा ऑफलाइन हर मोड में आपको ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए आपको एक जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम आपको उसका टेलीग्राम का लिंक उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, आपको सभी सूचनाएं इस समय से उपलब्ध होती रहेंगी। और ऑनलाइन कक्षाएं तो सभी के लिए खुली हैं। ऑनलाइन कक्षाएं भी लाइव प्रसारण भी डायरेक्ट होता है। जो क्लासेस चलेंगी उसका लाइव भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।